हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प उपन्यास का भाग 43 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 43। अभागिनी अहिल्या के लिए संसार सूना हो गया। पति को पहले ही खो चुकी थी। जीवन का एकमात्र आदर्श पुत्र रह गया था, उसे भी खो बैठी। अब वह किसकी मुंह देखकर जिएगी। वह राज्य उसके लिए किसी कृषि का अभिशाप हो गया। पति और पुत्र को पाकर अब वह टूटे फूटे झोपड़ी में कितने सुख से रहेगी। तृष्णा का उसे बहुत दंड मिल चुका। भगवान इस अनाथिनी पर दया करो। अहिल्या को अब वह राजभवन भाड़े खाता था। वह अब उसे छोड़कर कहीं चली जाना चाहती थी। कोई सड़ा गला झोपड़ा, किसी वृक्ष की छां, पर्वत की गुफा, किसी नदी का तट उसके लिए इस भवन के सहस्त्रों गुना अच्छा था। वे दिन कितने अच्छे थे जब वह अपने स्वामी के साथ पुत्र को हृदय से लगाए एक छोटे से मकान में रहती थी। वे दिन फिर न आएंगे। वह मनहूस खड़ी थी जब उसने इस भवन में कदम रखा था। वे दिन फिर न आएंगे। वह मनहूस खड़ी थी जब उसने इस भवन में कदम रखा था। वह क्या जानती थी कि इसके लिए उसे अपने पति और पुत्र दोनों को हाथ धोना पड़ेगा। आह, जब उसका पति जाने लगा तो वह उसके साथ क्यों न चली गई। रह रहकर उसके अपनी भोग लिप्सा पर क्रोध आता था जिससे उसका सर्वनाश कर रहा था। क्या उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या इस जीवन में स्वामिनी के दर्शन न होंगे? अपने प्रिय पुत्र की मोहिनी मूर्ति फिर वह न देख सकेगी? कोई ऐसी युवती नहीं है? राजभवन अब भूतों का डेरा हो गया था। उसका अब कोई स्वामिनी नहीं रहा। राजा साहब अब महीनों नहीं आते। वह अधिकतर इलाके में ही घूमते रहते थे। उनके अत्याचार की कथाएं सुनकर लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। सारी रियासत में हाहाकार मचा हुआ था। कहीं किसी गांव में आग लगाई जाती है, किसी गांव के कुएं भ्रष्ट किए जाते हैं। राजा साहब को किसी पर दया नहीं। उनके सारे सद्भाव संगतर के साथ चले गए। विधाता ने आकरण ही उन पर इतना कठोर आघात किया है। वह उस आघात का बदला दूसरों से ले रहे हैं। जब उनके ऊपर किसी को दया नहीं आती तो वह किसी पर क्यों दया करे। अगर ईश्वर ने उनके घर में आग लगाई है तो वह भी दूसरे के घर में आग लगाएंगे। ईश्वर ने उन्हें रुलाया है तो वह दूसरों को रुलाएंगे। लोगों को ईश्वर की याद आती है तो उनके धर्म बुद्धि जागृत हो जाती है। लेकिन किन लोगों की, जिनके स्वभाव का कुछ असर रह गया हो, जिसके पास रक्षा करने का योग्य कोई वस्तु रह गई हो, लेकिन जिसका सर्वनाश हो चुका है, उसे किस बात का डर। अब राजा साहब के पास जाने का किसी का साहस नहीं होता। मनोरमा को देख देख कर तो वह चामी से बाहर हो जाते हैं। अहिल्या भी उससे कुछ कहते हुए थरथर काँपती है। अपने प्यारों को खोजने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधा करती है, लेकिन कहे किससे। उसे एक विविध होता है कि ईश्वर ने उसकी भोग लिप्सा का यह दंड दिया है। यदि वह अपने पति को घर जाकर उसका प्रायश्चित करे तो कदाचित ईश्वर उसका अपराध क्षमा करे। उनका डूबता हुआ हृदय इस तिनके के सहारे पर जोरों से पकड़े हुए है। लेकिन हाय रे मानव हृदय, इस घोर विपत्ति में भी मान के भूत सिर सवार नहीं पड़ता। जाना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि कोई बुलाए। अगर राजा साहब मुंशी जी से भी इस तरह में कुछ संकेत कर दे तो उसके लिए अवश्य बुलावा आ पड़े। पर राजा साहब से तो भेंट ही नहीं होती, और भेंट भी होती है तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसमें संदेह ही नहीं। अपने मन की बात मनोरमा से कह देती तो बहुत आसानी से काम निकल जाता। लेकिन अहिल्या का मन मनोरमा से ना पहले कभी मिला था
और ना अब मिलता है। उससे यह बात कैसे कहती? जो मनोरमा अब गाने बजाने और सैर सपाटे में मग्न रहती थी, उससे वह अपनी व्यथा कैसे कह सकेगी? वह कहे भी तो मनोरमा क्यों उससे साथ सहानुभूति करने लगी? वह दिन के दिन और रात के रात पड़ी रोया करती है। मनोरमा कभी भूलकर भी उसकी बात नहीं पूछती, अपने रंग में मस्त रहती है। वह भला अहिल्या की पीर क्या जानेगी? तो मनोरमा सचमुच राग रंग में मस्त रहती है। हाँ, देखने में तो यही मालूम होता है, लेकिन उसके हृदय पर क्या बीत रही है, यह कौन जान सकता है। वह आशा और नैराश्य, शांति और अशांति, गंभीरता और उच्छलनता, अनुराग और विराग की एक विचित्र समस्या बन गई है। अगर वह सचमुच हंसती और गाती है तो उसके मुख पर वह क्रांति कहाँ है जो चंद्र को लजाती थी? वह चंचलता कहाँ है जो हिरन को हराती है? उसके मुख और उनके नेत्रों को जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि उसकी हंसी कितना अंतर्नाद है। उसका राग प्रेम मर्मानात्मक व्यथा का चिन्ह। वह शोक की उस चरम सीमा पर पहुंच गई है जब चिंता और वासना दोनों ही अंत हो जाता है, लज्जा और आत्मसम्मान का लोप हो जाता है, जब शोक रोग का रूप धारण कर लेता है। मनोरमा ने कच्ची बुद्धि में यौवन जैसा अमूल्य रत्न देकर जो सोने का गुड़िया खरीदी थी, वह अब किसी पक्षी की भांति उसके हाथों से उड़ गई थी। उसने सोचा था जीवन का वास्तविक सुख धन और ऐश्वर्य में होता है, किंतु अब बहुत दिनों से उसे ज्ञात हो रहा था कि जीवन का वास्तविक सुख कुछ और ही है, और वह उसे आजीवन वंचित रही। सारा जीवन गुड़िया खेलने में ही कट गया और अंत में वह गुड़िया भी हाथ से निकल गई। वह भाग्य व्यंग रोने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु है। हम उससे कहीं ज़्यादा हंसते हैं जितना परम आनंद में हंस सकते हैं। प्रकाश जब हमारी सहन शक्ति से अधिक हो जाती है तो अंधकार बन जाता है, क्योंकि हमारी आंखें ही बंद हो जाती हैं। एक दिन अहिल्या का चित्त इतना उद्विग्न हुआ कि वह संकोच और झिझक छोड़कर मनोरमा के पास आ बैठी। मनोरमा के सामने प्रार्थी के रूप में आते हुए उसे जितना मानसिक वेदना हुई, उसका अनुमान इसी से किया जा सकता था कि अपने कमरे से यहाँ आने में उसे कम से कम 2 घंटे लगे। कितनी ही बार द्वार तक आकर लौट गई, जितनी सदैव अवहेलना की। उसके सामने अब अपनी गरज लेकर जाने में उसे लज्जा आती थी, लेकिन जब भगवान ने ही गर्व तोड़ दिया था तो अब झूठी ऐंठ से क्या हो सकता था। मनोरमा ने उसे देखकर कहा, क्यों रो रही थी अहिल्या? क्यों? कब तक रोती रहोगी? अहिल्या ने दीन भाव से कहा, जब तक भगवान रुलावे। कहने को तो अहिल्या ने यह कहा, पर इस प्रश्न का उसका गर्व जाग उठा और वह पश्चाताई कि नाक नाहक आई, यहाँ नाहक आई, उसका मुख से अरक्त हो गया। मनोरमा ने अपेक्षा भाव से कहा, तब तो और हंसना चाहिए, जिसमें दया नहीं उसके सामने रोकर अपना दीदा क्यों खोई हो? भगवान अपने घर का भगवान होगा, कोई उसके रुलाने से क्यों रोए? मन में एक बार निश्चय कर लो कि अब ना रोऊंगी, फिर देखो कि कैसा रोना आता है। अहिल्या ने अब जब्त ना हो सका बोली, तुम तो चले पे नमक छिड़कती हो। नमक? रानी जी, तुम्हारा जैसा हृदय कहाँ से लाऊं? और फिर रोता भी वह है जिस पर पड़ती है, जिस पर पड़ी ही नहीं वह क्या रोएगा? मनोरमा हंसी, वह हंसी जो मूर्ख ही हंस सकता था या ज्ञानी ही। बोली, अगर भगवान किसी को रुलाकर ही प्रसन्न होता है तब तो वह विचित्र ही जीव है। अगर कोई माता या पिता अपनी संतान को रोते देखकर प्रसन्न हो तो तुम उसे क्या कहोगी? बोलो। तुम्हारा जी चाहेगा कि ऐसी प्राणी का मुख ना देखूं। क्या हम ईश्वर हमसे और तुमसे भी गया बीता है? आओ बैठो, बैठकर गावें, इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। वह जो कुछ कहता है सबके भले के लिए कहता है, इसीलिए वह देखता है कि उसे लोग अपना शत्रु समझते हैं। जो उसे दुख होता है
तुम अपने पुत्र को इसीलिए तो ताड़ना देती हो कि वह अच्छे रास्ते पर चले। अगर तुम्हारा पुत्र इस बात पर तुमसे रूठ जाए और तुमसे अपना शत्रु समझने लगे तो तुम्हें कितना दुख होगा। आओ तुम्हें एक भैरवी सुनाऊं, देखो मैं कैसा अच्छा गाती हूँ। अहिल्या ने गाना सुनने का प्रस्ताव को अनसुना करके कहा, माता पिता संतान को इसीलिए तो ताड़ना देते हैं कि वह बुरी आदतें छोड़ दे, अपने बुरे कर्मों पर लज्जित हो और अपना प्रायश्चित करे। हमें भी जब ईश्वर ताड़ना देता है तो उसकी भी यही इच्छा होती है। विपत्ति ताड़ना ही तो है। मैं भी प्रायश्चित करना चाहती हूँ और आपसे उसके लिए सहायता मांगने आई हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है यह सारी विडंबना मेरे विलास प्रेम का फल है और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरा मन कहता है यहाँ से निकलकर मैं अपना मनोरथ पा जाऊंगी। यह सारा दंड मेरी विलासिता का है। आप जाकर अम्मा जी से कह दीजिए मुझे बुला ले। मैं इस घर से आकर मैं अपना सुख खो बैठी और इस घर से निकलकर ही उसे पाऊंगी। मनोरमा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखें खुल गई। क्या वह भी इस घर से निकलकर सच्चे आनंद का अनुभव करेगी? क्या उसे भी ऐश्वर्य प्रेम का यह दंड भोगना पड़ रहा है? क्या वह सारी अंत वेदना इसी विलास प्रेम के कारण है? उसने कहा, अच्छा अहिल्या, मैं आज ही जाती हूँ। उसके चौथे दिन मुंशी ब्रजधर ने राजा साहब के पास रुखसती का संदेशा भेजा। राजा साहब इलाके पर थे। संदेशा पाते ही जगदीशपुर आए। अहिल्या का कलेजा धक धक करने लगा कि राजा साहब कहीं आ न जाए। इधर उधर छिपती फिरती थी कि उनका सामना ना हो जाए। उसे मालूम होता है कि राजा साहब की रुखसती मंजूर कर ली है, पर अब जाने के लिए वह बहुत उत्सुक न थी। यहाँ से तो जाना चाहती थी, पर जाते दुख होता था। यहाँ आए उसे 14 साल हो गए। वह इसी घर को अपना घर समझने लगी थी। ससुराल के लिए बैरागी जगह थी। कहीं निर्मला ने उसे कोई बात कह दी तो क्या करेगी? जिस घर से मान करके निकली थी वही अब विवश होकर जाना पड़ रहा था। इन बातों को सोचते सोचते आखिर उनका दिल इतना घबराया कि वह राजा साहब के पास जाकर बोली, आप मुझे विदा क्यों करते हो? मैं नहीं जाना चाहती। राजा साहब ने हंसकर कहा, कोई लड़की ऐसी भी है जो खुशी से ससुराल जाती है? और कौन पिता ऐसा है जो लड़की को खुशी से विदा करता हो? मैं कब तक चाहता हूँ कि तुम जाओ, मैं कब कहता हूँ कि तुम जाओ, लेकिन मुंशी ब्रजधर की आज्ञा है और यह मुझे सिरोधय करनी पड़ेगी। वह लड़के के बाप हैं, मैं लड़की के बाप हूँ। मेरी और उनकी क्या बराबरी? और बेटी मेरे दिल भी के अरमान है, उसके पूरा करने का और कौन अवसर आएगा? संगधर होता तो उसके विवाह में वह अरमान पूरा होता। अब वह तुम्हारे गौने में पूरा होगा। अहिल्या इसका क्या जवाब देती? दूसरे दिन राजा साहब ने विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। सारे इलाके के सोनार पकड़ बुलाए गए और गहने बनाने लगे। इलाके ही के दर्जी कपड़े सिलने लगे। हलवाइयाँ के कढ़ा चढ़ गए और पकवान बनाने लगे। घर की सफाई और रंगाई होने लगी। राजाओं, राइसों और अफसरों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। सारे शहर की वेश्याओं को बियाने दे दिए गए। बिजली की रोशनी का इंतजाम होने लगा। ऐसा मालूम होता था मानो किसी बड़ी बारात का स्वागत और सत्कार की तैयारी हो रही है। अहिल्या यह सामान देख देख कर दिन में छुछलाती और शर्माती थी। सोचती कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति मोल ले ली। अब इस बुढ़ापे में मेरा गौना, मैं मरने की राह देख रही हूँ। यहाँ गौना की तैयारी हो रही है। कौन जाने ये अंतिम विदाई हो रही हो। राजा साहब ऐसे व्यस्त थे कि किसी से बात करने का फुर्सत भी उन्हें न थी। कहीं सोनारों के पास बैठे अच्छी नक्काशी करने की तिगात कर रहे थे, कहीं जौहरियों के पास बैठे जौहरात परख रहे थे। उसने अरमानों के पारावाह ही न था। मन में मिठाई की शक्कर की मिठाई से कम स्वादिष्ट नहीं होती है। इसी के साथ हमारा 43 अध्याय भी समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अध्याय 44 लेकर बहुत जल्द। लेते हैं आप लोगों से विदा।